वोटर्स वो भी बता रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद और भी तस्वीर साफ हो जाएगी। बेहद अहम खबर दिल्ली पुलिस की तरफ से तलबा की गिरफ्तारी मामले से जुड़ी हुई। जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर में बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास सिक्योरिटी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी गई थी। तो ये बेहद अहम खबर, तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाने की कॉल दी गई थी। उसी को देखते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी को पुख्ता कर दिया गया है। मीरान हैदर, सफूरा जरगर, शर्जील इमाम समेत कई की तस्वीरें यहाँ पर तलबा लिए हुए थे। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे तफसीलात चाहेंगे। है ना, देखिए जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग तलबा हैं जिन्होंने खासतौर से शहरियत कानून के मामले में जो एहतजाज हुए उनमें शामिल हुए और उनको एक तरीके से लीड भी किया, उनकी क़यादत की, तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस लगातार गिरफ्तारी कर रही है। जामिया के कई तलबा की और कई अलुमनाई की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है, नोटिस आए हैं और उनसे जो तहकीकात हैं उनमें तफ्तीश की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। मीरान हैदर, सफूरा जरगर जैसे कुछ नाम है, इसी तरह शर्जील इमाम है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। शिफाउर रहमान जो अलुमनाई हैं उनको भी ज़ेर हिरासत रखा गया है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, नोटिस जारी हुए हैं, उनको भी बार बार दिल्ली पुलिस से अपने दफ्तर स्पेशल सेल में बुलाया जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो खासतौर से लेफ्ट ग्रुप की जो तंजीमें हैं, तलबा तंजीमें हैं, वो हमेशा से आगे रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ऑल इंडिया कॉल दिया था और दिल्ली में नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये कॉल दिया गया था कि इस पूरे मामले में आज एहतजाज किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमारे ज़राए से खबर आई है कि वहां पर दिल्ली पुलिस की जानिब से एक नोटिस जारी कर दिया गया ऑर्गेनाइजर को और उसके बाद ये एहतजाज रद्द कर दिया गया। लेकिन क्योंकि हसासियत को देखते हुए इस पूरे मामले की, क्योंकि जामिया का मामला था, जामिया के कई तलबा की गिरफ्तारी का मामला था, इस वजह से जामिया के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद रहे, सीआरपीएफ के लोग यहाँ पर मौजूद रहे। जामिया नगर के इलाके में भी कई जगहों पर जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो वहां पर मौजूद रही। हालांकि 12 बजे की कॉल थी, लेकिन यहाँ पर एहतजाज की कोई कॉल नहीं थी। इसके बावजूद हसासियत को देखते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो एक तरह से चाक चौबंद किए गए थे। कई बड़े अफसरान इस इलाके में अपनी गाड़ियों के साथ यहाँ पर जायजा लेते हुए भी देखे गए। बहरहाल जामिया मिलिया इस्लामिया लगातार सुर्खियों में रहा है। इसी को देखते हुए वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। लगातार हालात पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और इलाहाबाद से बड़ी खबर, प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद समेत तबलीगी जमात के 9 अरकान को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद की सेशन कोर्ट ने जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता 21 अप्रैल को प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद समेत तबलीगी जमात के 30 मेंबरान को गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल को इलाहाबाद के तबलीगी मरकज से जमात के मेंबरान को क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटीन की मुद्दत खत्म होने पर पुलिस ने इन सबको जेल भेज दिया था। सबसे अहम, प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर तबलीगी जमात के कारकुनान को पनाह देने का इल्जाम है। और चलिए सीधे रुख करेंगे इलाहाबाद में मौजूद हमारे साथी मुश्ताक हामिद का। मुश्ताक, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम खबर, काफी सुर्खियों में रहा है ये मामला, तफसीलात। आप सही फरमा रही हैं कि 30 तबलीगी जमात के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था और 2 मरहलों में 2 स्टेटस इनके बताए गए थे। पहली जो गिरफ्तारी इन सब की हुई थी वो तबलीगी जमात का जो मरकज है इलाहाबाद में, वो 1 अप्रैल से हुई थी। जब 1 अप्रैल को हुई थी तो इनके बाद इनको क्वारंटाइन कर दिया गया था सबको, और सबको क्वारंटाइन करने के बाद जब इनकी मुद्दत खत्म हो गई तो इसके बाद फिर इनको गिरफ्तारी दिखाई गई, यानी 21 अप्रैल को 20-21 दिन बाद। ये फिर 21 अप्रैल को इनको बाज़ाब्ता इनको गिरफ्तार किया गया और यहाँ के मुख्तलिफ थानों में, शाहगंज थाना, खुल्दाबाद थाना और शिवकुटी थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। मोहम्मद शाहिद चूंकि शिवकुटी थाने के तहत रहते हैं तो वहां पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और दीगर तबलीगियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया वो शाहगंज थाने और खुल्दाबाद थाने में किया गया और इन पर गंभीर बहुत संगीन दफात के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। एक तो इन पे वबाई एक्ट इनको पर लगाया गया और 120B का मुकदमा इन पे दर्ज किया गया
और जो गैर मुल्की थे जो गिरफ्तार किए गए जी, थे, जिनकी जो 9 थाईलैंड के हैं और 7 इंडोनेशिया और मलेशिया के हैं, इनको पर फॉरेनर एक्ट के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया और इन पर यह इल्जाम लगाया गया कि इनके जो पासपोर्ट एक्ट है और फॉरेनर एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो इनमें से 9 लोगों को जो है जमानत अर्जी आज मंजूर कर ली गई। इसमें प्रोफेसर शाहिद भी हैं और जिन लोगों की जमानत अर्जी मंजूर की गई है उसमें इलाहाबाद के बहुत प्रोमिनेंट लोग जो जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात से था, वो उनकी भी जमानत अर्जी मंजूर की गई है। खासतौर से हकीम ख्वाजा सफीउद्दीन जो यूनानी मेडिकल कॉलेज में जो अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और दोष हुए हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर मसीउल्लाह। तो ये काफी मुमताज शख्सियत मानी जाती हैं इलाहाबाद की, और उनको भी गिरफ्तार किया गया था इस बिना पर कि तबलीगी जमात से इनका ताल्लुक है। तो सेशन कोर्ट ने 9 लोगों को जमानत दी है, जिसमें डॉक्टर शाहिद भी शामिल हैं, हकीम ख्वाजा सफीउद्दीन भी शामिल हैं और डॉक्टर मसीउल्लाह भी शामिल हैं। जी मुश्ताक, तो लगातार इस अहम खबर पर भी नजर बनी हुई है क्योंकि काफी सुर्खियों में रहा है ये मामला। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वक्त एक ब्रेक का।